गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर क्या है। जब आपका एरे 2D एरे के फॉर्मेट के रूप में डिस्प्ले किया जाता है तब हम उसको डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। 2D एरे यानी 2D बेस का मतलब क्या, रो इनटू कॉलम की फॉर्मेट में। क्लियर, देखिए ए डाटा फ्रेम इज अनदर पांडा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डाटा इन 2D वे यानी 2 डायमेंशनल वे यानी 2D row into column, row and column. It is actually a 2-dimensional tabular and spreadsheet like labeled array which is actually an ordered collection of column. ठीक है, जो कि किसी प्रेफर्ड ऑर्डर में होते हैं। वेयर कॉलम्स में स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। क्या बोल रहा है, जो कॉलम है आपके उनमें डिफरेंट टाइप्स का आपका डाटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिक भी हो सकता है, कैरेक्टर्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी हो सकता है, बूलियन टाइप का डाटा भी हो सकता है। सिंस डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर इज लाइक ए 2D एरे, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए 2D एरे इज लाइक। ठीक है, बोल रहा है कि जो आपका डाटा फ्रेम होता है वो 2D एरे के फॉर्मेट के रूप में डिस्प्ले किया जाता है। हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि 2D एरे होता क्या है। क्लियर, देखिए A 2-dimensional array is an array in which each element is itself an array। क्या बोल रहा है बच्चों, जो 2D एरे होता है आपका एक एरे है जिसका हर एक एलिमेंट खुद में एरे होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एरे, ए एरे का नाम है, एम रो है नंबर ऑफ रोज, एन क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, इज एन एम बाई एन टेबल जिसके अंदर एम रोज है और एन कॉलम्स है, कंटेनिंग एम इंटू एन एलिमेंट्स यानी जितने नंबर ऑफ रोज होंगे और जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी जब हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके अंदर उतने एलिमेंट आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू 3 है यानी 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए 4 इंटू 3 12। क्लियर, देखिए ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2D एरे कैन बी डिटरमाइंड by multiplying number of rows with number of columns. For example, the number of element is an array A79 is calculated as 7 into 9 is equals to 63। क्या बोल रहा है, हमारे पास A नाम का एरे है जिसके अंदर 7 रो और 9 यानी 9 कॉलम्स है। उसके एलिमेंट्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 63 यानी 63 हमारे एलिमेंट उसके अंदर आ सकते हैं। क्लियर, देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बच्चों। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डाटा फ्रेम डाटा स्ट्रक्चर कैन बी लिस्टेड एज इट हैज 2D इंडेक्स। 2D इंडेक्स यानी 2 इंडेक्स होते हैं, रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स। वी कैन से दैट 2 एक्सिस यानी 2 एक्सिस हो गए। ए रो इंडेक्स को बोलते हैं हम एक्सिस 0 एंड ए कॉलम इंडेक्स, जो कॉलम का इंडेक्स होता है वो होता है हमारा एक्सिस 1। ठीक है बच्चों, conceptually it is like a spreadsheet where each value is identifiable with the combination of row index and column index। क्या बोल रहा है, जैसे आपकी एक्सेल की शीट होती है यानी स्प्रेडशीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू को अगर हमें फैच करना होता है तो किस प्रकार से उसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स प्रोवाइड कर देते हैं, तब हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार क्या बोल रहा है, द रो इंडेक्स इज नोन एज इंडेक्स इन जनरल। क्या बोल रहे हैं, जो रो इंडेक्स होता है हम उसको जनरली इंडेक्स के नाम से जानते हैं। एंड द कॉलम इंडेक्स इज कॉल्ड द कॉलम नेम, और जो कॉलम का इंडेक्स होता है उसको हम कॉलम के नाम से जानते हैं। क्लियर, देखिए द इंडेक्सेस कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग्स। क्या बोल रहा है, नंबर्स हो सकते हैं इंडेक्स में, लेटर्स हो सकते हैं या स्ट्रिंग हो सकती है। जैसे कि इसने लिखा हमारे पास ये जो 2 टेबल्स दे रखी हैं 0 1 2 3 4, ये हमारे रो इंडेक्स है, कॉलम इंडेक्स दे दिया इसने, स्टैटिक्स एन मेन, ये हमारी जो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, या फिर सेकंड उसमें ABCDE और कैपिटल ABCDEF। ठीक है, अब इसने देखिए नेक्स्ट 1.7a इसमें टेबल दे रखी है 0 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है रो इंडेक्स है, मेल्स फीमेल्स पर्सन्स रूरल अर्बन, क्या है ये कॉलम के नाम से है। 0 एक्सिस कौन सा हो गया, रो इंडेक्स यानी 0 1 2 3 4 5, कॉलम इंडेक्स इसने ऊपर टिक करके भी दिखा रखा बच्चों, एक्सिस 1 मेल्स, फिर फीमेल्स, पर्सन्स, रूरल्स और अर्बन्स। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए देयर इज नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डाटा
ऑफ सेम टाइप। क्या बोल रहा है, जो हमारा डाटा फ्रेम होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो वैल्यू होगी वो सेम टाइप की होगी, ठीक है। कॉलम्स में डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू हो सकती हैं। यू कैन ईजिली चेंज इट्स वैल्यू, आप इनकी वैल्यू को आसानी से चेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वैल्यू म्यूटेबल है, अगर म्यूटेबल है तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अपने 11th में पढ़ा था म्यूटेबल और इम्यूटेबल वैल्यूज़, ठीक है, क्लियर। यू कैन ऐड और डिलीट रो और कॉलम इन ए डाटा फ्रेम। क्या बोल रहा है, आप डाटा फ्रेम के अंदर रो और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। यस, इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं हम इसको, साइज म्यूटेबल, यानी साइज को चेंज और डिक्रीज कर सकते हैं, कम करना है या ज़्यादा करना है, इंक्रीज करना है। नाउ दैट यू हैव एन आइडिया अबाउट डाटा फ्रेम्स, you can understand the terms associated with data frame is explained in following figure। नीचे बता रखा है क्रिएटिंग एंड डिस्प्लेइंग ए डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम को हम किस प्रकार से क्रिएट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पासिंग डाटा इन 2D फॉर्मेट। क्या बोल रहा है, हम डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, अगर उसके अंदर वैल्यूज़ को 2D फॉर्मेट के रूप में पास करते हैं। लाइक अर्लियर, before you do anything with pandas module make sure to import pandas and numpy modules। क्या बोल रहा है, जब भी आप pandas में काम करेंगे तो आपको numpy और panda को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, सॉरी। गिव द फॉलोइंग टू इंपोर्ट स्टेटमेंट्स ऑन योर कोड और पाइथन कंसोल। इंपोर्ट pandas pd numpy as np, जिस प्रकार से हम पहले से कर रहे हैं उसी प्रकार से, ठीक है। टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यू कैन यूज सिंटेक्स एज डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, कोई भी आप ले सकते हैं, ABC, आपने जो भी नाम लेना है। पांडा डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है, एक 2D डाटा स्ट्रक्चर जो आपकी वैल्यूज प्रोवाइड करती है। कॉलम, कॉलम का सीक्वेंस क्या होगा, कोमा, इंडेक्स, इंडेक्स का सीक्वेंस बाय डिफॉल्ट होता है, आपको इंडेक्स प्रोवाइड करना है या नहीं तो बाय डिफॉल्ट 0 1 लेगा, क्लियर। वेयर द 2D डाटा स्ट्रक्चर पास टू इट कंटेन्स द डाटा वैल्यू, ठीक है। जब आप डाटा स्ट्रक्चर को पास करोगे तो उसके अंदर क्या होंगी, वैल्यूज होंगी। इफ यू हैव इंपोर्टेड पांडा एज PD देन यू कैन क्रिएट ए डाटा फ्रेम एज PD डॉट डाटा फ्रेम, ठीक है, क्योंकि पांडा को हमने PD इंपोर्ट किया था तो PD डॉट डाटा फ्रेम आल्सो। यू कैन क्रिएट ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय पासिंग डाटा इन मैनी डिफरेंट वेज। तरीके बता रखिए डाटा फ्रेम में आपको जो जो यूज करने हैं। 2D डिक्शनरी यानी 2 डायमेंशनल डिक्शनरी, डिक्शनरी हैविंग लिस्ट, डिक्शनरी में हमारे पास लिस्ट भी हो सकती है और डिक्शनरीज, खाली डिक्शनरीज भी हो सकती हैं, और ND एरेज हो सकते हैं, और सीरीज ऑब्जेक्ट या फिर उनकी सीरीज का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी सीरीज को हम एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल ND एरेज, सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट, अनदर डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमें डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट एज ए डिक्शनरी यानी 2D डिक्शनरी के रूप में ही यूज करना है। इसमें मैंने आगे टिक कर रखा बच्चों, जो जो आपकी सिलेबस में है उसी को हम यूज करेंगे। देखिए, क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी, ठीक है। 2D डिक्शनरी से हम उसमें डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से यूज करेंगे, क्रिएट करेंगे। 2D डिक्शनरी, उसके अंदर क्या क्या होंगी, कीज होंगी और वैल्यूज होंगी। देखिए, ये 2D डिक्शनरी is a dictionary having items as key and value where value part is a data structure of any type। क्या बोल रहा है, वैल्यू आपकी किसी भी टाइप की हो सकती है। अनदर डिक्शनरी इन ND array ए सीरीज ऑब्जेक्ट ए लिस्ट एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है, और किसी भी टाइप की हो सकती है, या डिक्शनरी हो सकती है, दूसरी ND array हो सकता है, सीरीज ऑब्जेक्ट हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। बट हेयर द वैल्यू पार्ट ऑफ ऑल द कीज शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड इक्वल लेंथ। क्या बोल रहा है, लेकिन जो वैल्यूज होंगी उनकी कीज की सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए और इक्वल लेंथ होनी चाहिए उनकी, ठीक है। फॉलोइंग सेक्शंस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ मैनी एग्जांपल्स। इसने दे रखे हैं 2D डिक्शनरी में हम किस प्रकार से यूज करेंगे, लिस्ट का, ND एरेज का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। वो सारे ABCDs के पार्ट मिलेंगे, आपको उनको यूज करना है। सबसे पहले हम करते हैं A पार्ट। देखिए, क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यू एज लिस्ट और ND array। हमारे पास अगर 2D, ठीक है, डिक्शनरी में लिस्ट है या ND array तब हम किस प्रकार से यूज करेंगे। देखिए, यू कैन हैव ए 2D डिक्शनरी वेयर इन द वैल्यू पार्ट कंसिस्ट ऑफ आइदर लिस्ट, यानी जो वैल्यू पार्ट है या तो वो हमारी लिस्ट हो सकती है या फिर ND array या हमारा ND array हो सकता है, क्लियर। देखिए,
passing such a 2D dictionary to data frame will create a data frame object as you can see yourself in the example below। देखिए डिक्शनरी स्टूडेंट्स क्या बच्चों, हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, की है, इसके बाद सेमीकोलन सॉरी रेशो का निशान है, ठीक है। उसके बाद क्या आती है हमारी सारी वैल्यूज़ हैं। वैल्यूज़ क्या है, रुचिका, नेहा, मार्क, गुरजोत और जमाल, ठीक है। स्टूडेंट नाम की क्या थी, कीज़ थी, और ये सारी इसकी वैल्यूज़ हैं। फिर क्या है, मार्क्स कीज़ है और इसकी वैल्यूज़ ये हैं। स्पोर्ट कीज़ है, क्रिकेट बैडमिंटन वैल्यूज़ ये हैं। अब डिक्शनरी 1 के अंदर थी ये, डिक्शनरी 1 को आपने प्रिंट किया गया, मार्क्स की वैल्यू आ गई, स्पोर्ट्स की वैल्यू आ गई, स्टूडेंट्स ये डिस्प्ले कर दिया। अब डाटा फ्रेम में किस प्रकार से यूज़ करेंगे, डाटा फ्रेम 1 लिया इसने, pd डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट्स में डिक्शनरी इसने पास की बच्चों, क्लियर। अब डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्ले किया तो डाटा फ्रेम के रूप में आपकी वैल्यूज डिस्प्ले हो गई। देखिए 0 1 2 3 4 क्या है, इंडेक्स की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर आपने कोई भी इसकी इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी न्यूमेरिक वैल्यू को ये पिक करेगा, क्लियर। मार्क्स आपका क्या था 79.5, 83.75, 74, 88.5, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये सारी डाटा फ्रेम इसने एज ए 2D एरे आपको रिप्रेजेंट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया, क्लियर। देखिए नीचे लिखा हुआ है इंडेक्सेस आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड, क्लियर है बच्चों। देखिए एज यू कैन सी दैट द क्रिएटेड डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज इट्स इंडेक्स असाइंड ऑटोमेटिकली 0 ऑनवर्ड्स। क्या बोल रहा है, अगर आप इंडेक्स को असाइन नहीं करते हैं तो आपका ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा 0 से। जस्ट एज इट हैपन्स विद सीरीज ऑब्जेक्ट एंड द कॉलम्स आर प्लेस्ड इन सॉर्टेड ऑर्डर, और ऑटोमेटिकली आपके सॉर्टेड ऑर्डर में कॉलम आ जाएंगे। यू कैन स्पेसिफाई यूर ओन इंडेक्स टू बाय स्पेसिफाइंग ए सीक्वेंस बाय द नेम इंडेक्स इन द डाटा फ्रेम फंक्शन। हमने ऊपर सिंटैक्स में पढ़ा था, अगर आपको खुद का इंडेक्स प्रोवाइड करना है तो कैसे करोगे, इंडेक्स एग्जाम्पल में देखिए इज इक्वल्स टू रोमन में लिख रखा है 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही प्रोवाइड करनी है जितनी आपके पास वैल्यूज होती है, अदरवाइज आपको एरर शो कर देगा। देखिए इसने नीचे बता रखा है इफ यू स्पेसिफाई द इंडेक्स सीक्वेंस पाइथन विल टेक इंडेक्स फ्रॉम द इंडेक्स सीक्वेंस बट द नंबर ऑफ इंडेक्स गिवन इन द इंडेक्स सीक्वेंस मस्ट मैच द लेंथ ऑफ डिक्शनरी वैल्यू। क्या बोल रहा है, उनकी वैल्यू से मैच करने चाहिए, अदरवाइज पाइथन विल गिव एरर, नहीं तो आपको पाइथन एरर शो कर देगा। देखिए इसने एग्जांपल में यहाँ बता रखा आपको बच्चों 5 से ऊपर तक हमने यहाँ पर 6 लिए हैं, ठीक है। नीचे आपको यहाँ पर एरर शो कर दिया इसने, क्लियर। इसलिए आपको वैल्यू के साथ साथ पता होना चाहिए कि आपने कितनी इंडेक्स की वैल्यू को प्रोवाइड करना है। देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है इसने, इसको एक्यूरेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ तक, गिवन ए डिक्शनरी दैट स्टोर्स द सेक्शन नेम एज लिस्ट एज वैल्यू फॉर सेक्शन की एंड कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स लिस्ट एज वैल्यू फॉर कंट्री की, ठीक है। 2 की दे रखी है, सेक्शन और कंट्री। डिक्शनरी 1 दे रखी है, डिक्शनरी दे रखी है डिक्शनरी 1 के नाम से, सेक्शन ABCD, कंट्री 6700 5600, ये बच्चों यहाँ पर विजिबल नहीं है, 5000 है और 5200। राइट कोड टू क्रिएट एंड डिस्प्ले द डाटा फ्रेम यूजिंग अबव डिक्शनरी। डाटा फ्रेम का यूज करके आपको इसको डिक्शनरी को डिस्प्ले करना है। इंपोर्ट pandas pd numpy np, ठीक है। इसने शॉर्ट में लिख रखा तो आपको numpy numpy भी लिखना पड़ेगा। डिक्शनरी 1 सेक्शन ABCD कंट्री ये डिस्प्ले किया, क्या करोगे, डाटा फ्रेम 1 इक्वल्स टू pd डॉट डाटा फ्रेम डिक्शनरी 1 प्रिंट df1। आपको आउटपुट है वो इस फॉर्मेट में हमेशा डिस्प्ले करना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसको तभी पता लगेगा कि आपने इसको डाटा फ्रेम के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है, आपको पता है कि इसकी वैल्यू किस प्रकार से आएगी। 0 1 2 3 बच्चों क्या यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू है जो आपकी ऑटोमेटिकली जनरेटेड हो जाती है, ठीक है। आपकी वैल्यू थी 6700 5600 5000 5200, ठीक है। जिस प्रकार से आपने प्रोवाइड की वो आपकी यहाँ पर डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है बच्चों। ये आपका ए पार्ट था, इससे नेक्स्ट हम कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको रिवाइज कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। अगर आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो अब आपका स्कूल भी ओपन हो गया है,
ठीक है, आप स्कूल में आकर भी क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, आपको स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ आना है, आपके उसके साथ पानी की बोतल, मास्क, ठीक है, कंपलसरी है, आप उसको लेके स्कूल में आ सकते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तब भी आप स्कूल में आके क्वेरी को अपनी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू बच्चों।